नमस्कार, आप देख रहे हैं SRE न्यूज। मैं आपके साथ एसटी गौतम। समाज के ऊपर हो रहे लगातार शोषण और उनके रोकथाम के लिए लगातार समाज के अंदर प्रयासरत दलित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीश कुमार जी के निर्देशानुसार दलित महासभा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी और सहारनपुर जिले से जिला अध्यक्ष भाई स्वराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वराज जी से जानने का प्रयास करते हैं कि कार समाज के ऊपर हो रहे शोषण से छुटकारा किस प्रकार से पाया और क्या क्या उनके मुख्य मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले तो स्वराज जी स्वागत है आपका। आपके चैनल में मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल को। और स्वराज जी, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो दलित महासभा का क्या मतलब इसमें भूमिका रही है? 2024 में जो लोकसभा और हमारे मंडल की तीनों सीट जीते हैं, सांसद बने हैं, उनको हमारी दलित महासभा की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रजनीश जी की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि वे 5 साल हमारे समाज में रहकर उनका काम करें और जो समाज पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न की जो लड़ाई है हमारे समाज की, उसे लड़ने का काम करें। अच्छा, जैसे कि आप ये कह रहे कि MP तीनों मंडलों में, इस मंडल के अंदर तीनों MP हमारे बने हैं, तो क्या लगता है आपके बूथ से कितनी वोट मिली होगी? हमारा बूथ जीत कर गया है और उस संघर्षों के बदौलत वहाँ हमारे जो प्रत्याशी थे वे भी पहुँच नहीं पाए, वे भी अपना मैसेज भी नहीं दे पाए और हमने अपने दम पर अपना बूथ जीता है और माननीय सांसद जी को इस बात अवगत कराया है और सांसद जी को भी इस बात का पता है। हमारे जो सांसद सहारनपुर है इमरान 160 नंबर था। 160 गठबंधन से कितने वोट मिले? 160 से 316 वोट। 316 वोट। अच्छा, और भी बड़े बड़े समाज के हितैषी है, बड़े नेता भी है, तो क्या लगता है अब की बार कुछ बदलाव होने वाला है? जो नकली नेता है, जो यहाँ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें जो फर्जी दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं SC ST प्रकोष्ठ के, जो उनका बूथ, ये देखियो कितनी वोटों से उनका बूथ हारा है। क्योंकि वे दलित है नहीं, वे नकली दलित नेता है, फर्जी दलित नेता है। जब उसके पिताजी बनिया जाति से हैं तो कैसे वो दलित हो जाएंगे? किस आधार पर वे दलित हैं? समाज के मुद्दों पर लगातार वो प्रखर वक्तव्य देते हैं और अनेकों धर्म संगठनों से भी लगातार जुड़े हुए हैं और अपना आपको कट्टर चमारों बताते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वो दलित नहीं है। वो दलित इसलिए नहीं है, जब उसके पिताजी बनिए हैं, उसके जो बाबा जी वो बनिए थे, उसकी जो दादी थी वह एक SC समाज के कह रहने लगी, क्या वो दलित हो जाएगा? वो तो कहीं ना कहीं जो भ्रम फैला रखा था उसका भंडा फूट हुआ है। और मैं इस मुद्दे पे अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि मेरा सहारनपुर में जो सांसद है इमरान मसूद जी, उन्होंने अपमान किया, मेरा बैनरों पे फ़ोटो नहीं लगा। तो यहाँ की जो जागरूक जनता और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद जी को इस बात से अवगत है कि वो फर्जी दलित है। माननीय सांसद जी को भी पता है कि वो फर्जी दलित है। ना उसने लिखा कि राहुल भारती की वजह से कोई SC वोट मिला है, उसकी वजह से कोई SC वोट नहीं यहाँ मिला है। और सहारनपुर की जितनी भी जागरूक जनता है उसने हमारे पे विश्वास करके, और हमने जो संदेश दिया समाज के बीच में जाके, और हमारी टीम ने, खासकर भाई विवेकानंद जी, पूर्व मंत्री विनोद तेजान जी, इन लोगों ने जो कड़ी मेहनत सहारनपुर ज़िले में की है, उसकी बदौलत माननीय सांसद जी को वोट मिला है हमारे समाज का। वो अगर सहारनपुर ज़िले में किसी एक मीटिंग में वो गए हों तो उसका नाम और गांव का नाम बता दो, क्योंकि वे घुस ही नहीं पाए। जनता अगर समाज आज की डेट में समाज सब उनकी असलियत को जान चुका है, वे समाज में एक भी जगह कहीं भी जा नहीं सकते। और रही उसकी बात कि हर की पैड़ी हरिद्वार और बाबा जी फलाने थे, उन बाबा जी से भी हमारी बात में संपर्क में हम उनके जाएंगे, हम उन्हें भी अवगत कराएंगे, क्योंकि ये नकली दलित नेता है, ये असली नहीं है। तो जब हम उन्हें उनकी असलियत बताएंगे, जो बाबा डेरा सचबल्ला का हो, जो हरिद्वार हर की पैड़ी का हो, तो उनसे भी, जो हमारे धर्मगुरु हैं, हम उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, नहीं है जो समाज पर जो शोषण और अत्याचार कर रहे, जो समाज का हक छीनने, मुझे उससे वो है। समाज की लड़ाई जारी रहेगी। मैं समाज की जो हक और अधिकार हमारे समाज के आदमी को मिलना चाहिए था, हमारे समाज के आदमी उसके हकदार हैं।
कैसे एक गैर जाति से आने वाले आदमी को कैसे, क्योंकि जब भांडा फूटता है तो सब सारा उसमें जो जहर होता है वो सब निकल जाता है। पाप का घड़ा ज़्यादा दिन तक नहीं भरता, पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूट जाता है। अब उनका घड़ा फूट चुका है। मानते जातिवाद है, जातिवाद है, कुछ लोग उसके साथ में लगे हुए हैं जो वे कहते हैं कि पिछली बार जब हमने अपना आंदोलन स्टार्ट किया, हमने कॉन्फ्रेंस की कि वे कहते हैं कि टाई फीस इसलिए हुई है कि यहाँ एक जो पूर्व विधायक था, जो सिटी विधायक था, वो भी उसी बनिया जाति से आता था, संजय गर्ग जी। उसने जाएगा अखिलेश यादव जी से कहा कि ये सब उसकी लोकप्रियता है, इसका अच्छा कद है उस समाज में, और मैं तो उसके खिलाफ झूठे षड्यंत्र कर रही। मैं कोई झूठे षड्यंत्र नहीं कर रहा, मैं साक्ष्य और प्रमाण के हिसाब से बोल रहा। न मुझे जी ना हमारे समाज की नौकरी छीनी है, वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। और अगला आंदोलन की तो बात छोड़ दो, हम सारे साक्ष्य ले गए, पहले उसका प्रमाण पत्र निरस्त कराएंगे। उसके बाद अगर हमारी कोई यहाँ सुनवाई नहीं होगी और राष्ट्रीय नेतृत्व से सबसे बात किएंगे, पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे और आगे जन आंदोलन की तैयारी होगी। अच्छा, तो आगामी 2025 भी नज़दीक आने वाला है और दलित महासभा के और क्या क्या हो सकते हैं? संगठन का विस्तार भी हुआ होगा, तो संगठन के विस्तार के बारे में क्या कहेंगे आप? आज हमने अपने संगठन का विस्तार किया है। शामली जिला अध्यक्ष पद पर हमें राजन तेजान जी को नियुक्त किया है और मुजफ्फरनगर में भाई भानु प्रताप सिंह को दलित महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और मेरी ओर से उन दोनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वे समाज हित में और समाज की लड़ाई में इस मुहिम में और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। क्या लगता है दलित महासभा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं आगे हम? समाज हित में समाज की लड़ाई लड़ना और समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उन हर मोर्चे पर दलित महासभा तैयार रहेगी। और दलित महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश है कि वे सही समय पर उन पर मैसेज पहुंच जाएगा। राहुल भारती प्रकरण में डीएम साहब के यहाँ उनका जो जाति प्रमाण पत्र है उस पर डीएम साहब के यहाँ जाएंगे और उनका प्रमाण पत्र निरस्त कराने का काम करेंगे। घूम फिर के फिर अरे बात क्यों नहीं आएगी जब हमारे समाज पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ है? क्या वो शोषण नहीं है? वो शोषण है। उस शोषण के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। समाज से हो या नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के हितों पर भी अपनी बात रखते हैं। वही दूसरी ओर अगर और लोगों भी देखा जाए तो वो भी तो ऐसी का हक खा रही है, उनके बारे में क्या राय है आपकी? उनका भी पर्दाफाश होगा। अब उन लोगों की बारी है जिसने हमारे साथ शोषण किया है, उनका पर्दाफाश होगा। और जैसे ये इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत लोग ऐसी समाज का जाति प्रमाण पत्र लगा करके कोई प्रधान बने हैं, कोई अलग अलग परीक्षाओं को पास करके कोई अधिकारी लेवल पर बने, उनके लिए कब आंदोलन छेड़ेंगे आप? ये दलित महासभा की चेतावनी है कि या तो वे खुद ब खुद अगर किसी पद पे हैं वे अपने पद छोड़ दें, नहीं तो उनकी मुहिम उठने वाली है, वे जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। और दूसरी बात यह है, दलित खासकर अपने समाज से जो इन पर अत्याचार हो रहे, कुछ कहीं ना कहीं इनकी भावनाएं नकारात्मक है। जो जब अपनी भावनाएं ये सकारात्मक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं समाज का उत्पीड़न होना बंद हो जाएगा। कुछ ना कुछ हमारे समाज में जो कमियां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो मौकापरस्त लोग हैं उनसे सावधान रहे, उनके बकावे और सकायमान आए। कुछ लोग इनसे उस पर खाने के बहाने, पीने के बहाने, तो ये बहाने छोड़ दें और समाज की जो बुराइयां हैं और अच्छाइयों पर आ जाए और समाज को आगे बढ़ाने में बढ़ाए। देखिए, धन्यवाद। ये थे सवराज सिंह जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से दलित महासभा और सहारनपुर से जिला अध्यक्ष हैं। अपनी बात को उन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से रखा और समाज के हक अधिकारों के प्रति अभी जल्द ही इन्होंने आगामी दिनों में आंदोलन छेड़ने की बात की। देखते रहे SRN न्यूज़ के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।